पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलने की पेशगोई कर दी। एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ सियासी केस महज इंतकामी कार्रवाइयाँ थी। बानी PTI के खिलाफ केस में वकील को मुकम्मल जरा का हक नहीं दिया गया। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहमी का इजहार किया है। ज़राया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जबकि 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की फार्म्स कार्ड की रिपोर्ट पेश करने की भी हदायत की है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने इसराइली फोर्स की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे की 800 हेक्टेयर जमीन कब्जे की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू पर वाज़ कर दिया है कि रफ़ा से फिलिस्तीनियों की ज़बरदस्ती बेदखली जंगी जर्म तस्वर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पतंगबाजी में धाती दौर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ करीब डाउन का हुक्म दे दिया। उनका कहना था, पतंग के तार से जाँ बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल कान गयब। पतंगबाजी के सद्भाव के लिए कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर अक़दामात की ज़रूरत है। पाक बहरिया ने खुले समंदर में ईरानी माहीगीरों को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया है। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज ने समंदर में ईरानी माहीगीरों की हंगामी काल को बरवक्त मॉनिटर किया। पाक बहरिया के जहाज ने खुले समंदर में आग लगी ईरानी कुश्ती के 8 माहीगीरों को बचाया और कुश्ती में लगी आग बुझाने में भी किरदार अदा किया। पेशावर अपील ट्रिब्यूनल ने PTI रहनुमा आज़म स्वाति को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति ने सेनेट की जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील दायर की थी, जिस पर अपील ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने आज महफूज फैसला सुनाया। अपील ट्रिब्यूनल ने PTI रहनुमा आज़म स्वाति के सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। इस्लामाबाद जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजों को मुस्तक़िल करने की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजों को मुस्तक़िल करने की सिफारिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुपोश रहनुमा मुराद सईद ने आज स्वात से इमरान खान, बशरी बीबी, तहरीक इंसाफ की क़यादत व कारकुनान की रहाई और पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट की वापसी के लिए तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में कहा कि आज ही इंशाअल्लाह बाकी इजला के लिए भी शेड्यूल जारी करने जा रहा हूँ। जब भी कोर कमेटी की जानिब से धरने या लॉन्ग मार्च का फैसला आया, हमारी तैयारी इंशाअल्लाह मुकम्मल मिलेगी। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बक्की ने चीफ सेक्रेटरी को सूबे में 2000 गैर हाजिर इसातिज़ा की बर्तरफी का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आला ने मुहिकमा तालीम के हवाले से मुनक़्क़दा एला सतह के इजलास में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को हदायत की कि 1 माह में गैर हाजिर इसातिज़ा को बर्तरफ करके रिपोर्ट पेश करें। उसके बावजूद अगर कोई टीचर गैर हाजिर पाया गया तो सेक्रेटरी तालीम के खिलाफ कार्रवाई होगी। आहत चीमा के बेटे की फीस मुआफ़ी और HE सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे के मामले पर गवर्नर पंजाब का रद्दअमल सामने आ गया। गवर्नर पंजाब बलैग रहमान का कहना है कि आहत चीमा मुलाजमत की वजह से 1 साल से इस्लामाबाद में तैनात थे। आहत चीमा के बच्चे HE सिंह में नहीं जा पा रहे थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जो क्लास उन बच्चों ने नहीं ली थी, उनकी फीस मुआफ़ कराने की दरख्वास्त दी थी। हेडलाइंस देखने के लिए शुक्रिया। मज़ीद अपडेट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए MyPK न्यूज़ हेडलाइंस चैनल। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।